सारे के सारे आरएसएस के लोग हैं। केजरीवाल भी और मोदी भी, ये सब लोग आपस में ही जो मन में आता कह लेते हैं, कर लेते हैं। तो जो करना है करते रहो, क्या दिक्कत है, कहते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है। आज उनकी सरकार है, जो चाहे छाप लें। जब हमारी सरकार आएगी तो महमूद भाई ने बता ही दिया, बाबा साहब का फोटो छपेगा। सारे फोटो हटा हटू के, जो भी हैं भी उन्हें भी हटा हटू के बाबा साहब के फोटो छपेगा। कौन कह रहा पिछड़ा प्रधानमंत्री, वो छटा हुआ बनिया है। सीधी सीधी बात आप नहीं जानते। वो लोगों को, मोदी की आदत है कि लोगों को मूर्ख बनाया जाए। अभी तो नहीं छपी, अपील कर रहे हैं केंद्र सरकार से। वो उसे करने की तो अपील करने क्या है, वो सारे के सारे आरएसएस के लोग हैं। केजरीवाल भी और मोदी भी, ये सब लोग आपस में ही जो मन में आता कह लेते हैं, कर लेते हैं। तो जो करना है करते रहो, क्या दिक्कत है, कहते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो सर छपके भी आ जाए, आप लोगों को पता ना चले। नहीं, हमें पता भी नहीं लगेगा तो भी क्या बात है। आज उनकी सरकार है, जो चाहे छाप लें। जब हमारी सरकार आएगी तो महमूद भाई ने बता ही दिया, बाबा साहब का फोटो छपेगा। सारे फोटो हटा हटू के, जो भी हैं भी उन्हें भी हटा हटू के बाबा साहब के फोटो छपेगा। आज सत्ता उनके हाथ में, जो चाहे करो। मतलब गांधी जी का फोटो हटाओगे आप लोग? अरे किसी का भी फोटो हो नोट पर। जब आएगा, जब हमारी सत्ता आएगी, बहुजन समाज की सत्ता आएगी, तो जो भारत का नोट छपेगा उस पे केवल और केवल बाबा साहब का ही फोटो छपेगा, कोई और फोटो नहीं छपेगा। बात खत्म। तो ये बहुजन गांधी जी का भी ये बेकार की बात कर रहे हैं। वो वही सवाल वो पूछ, इसी सवाल को बार बार पूछने का क्या अर्थ है? बहुत सिंपल सा है। जब हमारी सत्ता आएगी तो केवल और केवल बाबा साहब का फोटो छपेगा। राष्ट्रपिता है हमारे, वो तुम्हारे राष्ट्रपिता होंगे, तुम्हारे होंगे राष्ट्रपिता। राष्ट्र का भी कभी कोई पिता होता है, कोई माता होती है, होता है नहीं होता। ये सब कुछ जो है, सब एक षड्यंत्र के तहत ये सारा सब कुछ किया गया है, इसका प्रचार किया गया है। आप उससे सहमत हो सकते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मेरी नजर में अगर राष्ट्रपिता किसी को कहा जा सकता है तो वो आप कह रहे हैं, मैं तो अपनी बात नहीं की, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। और जो भाई साहब ने, महमूद भाई ने जो बताया, मुझे उस पर कोई नहीं, तमाम लोग कह रहे हैं ना सर, तमाम लोग कह रहे हैं ना। तो तुम भी शामिल हो जाओ, तो तुम तो आप कह सकते हो, सारे लोग। मैं तो यही कहूंगा कि अगर राष्ट्रपिता इस देश में किसी को कहा जा सकता है तो वो केवल और केवल शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी को कहा जा सकता है। और राष्ट्र माता अगर किसी को कहा जा सकता है तो माता सावित्रीबाई फुले को कहा जाएगा, और माता फातिमा बी को कहा जाएगा। सर आप लोगों पे आरोप है, आप लोग भावनाओं से बड़ा खेल रहे हैं आजकल। अरे बिल्कुल, हमारी मर्जी, जैसे चाहे खेलें, किसी के बाप का वो है देश। हम जैसे चाहेंगे खेलें, चाहे भावनाओं से खेलें, चाहे फुटबॉल से खेलें, चाहे किसी। तुम्हारी भावनाएं आहत हो रही हैं। जो लोग इनाम रख रहे हैं आप लोगों के ऊपर, अरे ऐसे इनाम वाले मर गए मारने वाले, क्या बात कर रहे हैं। ऐसे इनाम वाले बतेरे देखे हैं, हम देखते ही आ रहे हैं पिछले 5 साल से। कहाँ देख रहे हो सर, आए दिन तो आपके लोग मारे जा रहे हैं। कौन लोग मारे जा रहे हैं? क्यों राजस्थान में देखिए सर, अभी घटना नहीं घटी। बिल्कुल मारे जा रहे हैं। तो उसी के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं कि ये सब न हो, समाज जग जाए, समाज इकट्ठा हो जाए, अपनी लड़ाई को समझे, अपने फर्ज को समझे, अपने धर्म को समझे। इसी के लिए तो प्रयास कर रहे हैं हम लोग। लोग बात मानेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ये सब भी रुक जाएगा। नहीं मानेंगे, जैसे हो रहा होता है। पिछड़े प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी पिछड़े मार खा रहे हैं। कौन कह रहा पिछड़ा प्रधानमंत्री, वो छटा हुआ बनिया है। सीधी सीधी बात आप नहीं जानते। वो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, क्योंकि मोदी की आदत है कि लोगों को मूर्ख बनाया जाए, गुमराह किया जाए। अपने सत्ता में रहते हुए, अपने मुख्यमंत्री काल में अपने उस जाति को जो है पिछड़ों में वो शुमार कर लिया। और पिछड़े ऐसे हैं, मैं बड़े मजेदार इसका वो सुनाता हूं उदाहरण कि लोग कैसे मूर्ख बन जाते हैं। ये आम आदमी पार्टी जब यहाँ जीत के आई, इत्तेफाकन मैं शिमला गया हुआ था घूमने। शिमला में जो एक कार पार्किंग है, वो कार पार्किंग का ठेका एक मिस्टर रवि है, और वो वाल्मीकि समाज से हैं। उन्होंने मुझे कहा कि साहब दिल्ली में तो हमारी सरकार बन गई। तेरी सरकार कैसे बन गई? कह रहा केजरीवाल जीत गया तो बनिया भैया, तेरा कैसे आदमी है वो? अजय क्या बात करो, झाड़ू नहीं है वो, झाड़ू तो हमारे निशान है। अब अगर ऐसे समझदार लोग होंगे और इन बातों से गुमराह हो जाएंगे
तो गुमराह करने वाले तो बहुत है, ऐसी मोदी जी सर आप लोग 8 साल से विरोध कर रहे हैं सरकार पर। क्या बात है यार, जिंदगी चली जाती है लोगों के विरोध करने में। पर आप सफल नहीं हो पा रहे ना। क्यों नहीं सफल हो पा रहे? हम सफल हो पा रहे हैं। सरकार बहुत कुछ करना चाहती है, कर नहीं पा रही, हमारे विरोध के कारण ही नहीं कर पा रही। नहीं तो अब तक तो सारी कहानी खत्म कर कहाँ रुक रही है सर सरकार? जो तुम्हें लग रहा है, वो तुम्हें लग रहा है, हम जानते हैं और आप भी जानते हैं, आप कह नहीं पा रहे हैं। सब लोग जानते हैं, हम जैसे लोग जो विरोध करने वाले लोग हैं, जो ईमानदार और निडर लोग हैं, उन लोगों के विरोध के कारण ही सरकार जो करना चाह रही है उसे अभी पूरी तरह से कर नहीं पा रही। अर्बन नक्सलियों को छोड़ेगी नहीं सरकार? कह अरे जब देखेंगे, जब छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी। ऐसे कितने आए कितने चले गए, इसी मिट्टी में मिल गए, पता भी नहीं लगी उनकी, समझे ना। ऐसे ही ये भी मिल जाएंगे, इनका कुछ वो नहीं है। आप भी संविधान बचा रहे हैं और एक बड़ी पार्टी है, उनके नेता भारत जोड़ने निकले, संविधान बचा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, संविधान को बचाने के लिए हर किसी को शामिल होना चाहिए। तो जो भी इस काम को कर रहा है, हम सब उनके साथ में हैं, हम सब लोगों को साथ होना ही पड़ेगा। सो इसमें कौन सी बुरी बात है? कांग्रेस के साथ है आप लोग? हम संविधान बचाने वालों के साथ में।